बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान की आवाम में शेर अफजल मरवत खासे मकबूल है और उनके मकबूल होने की वजह सिर्फ यही है कि वो अपने किसी न किसी डायलॉग की वजह से ना सिर्फ आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं बल्कि सोशल मीडिया में भी उनका खासा चर्चा रहता है। शेर अफजल मरवत की एक बात मुझे भी समझ नहीं आती, वो ये कि पता नहीं वो एक मैग्नेटिक पर्सन है, सुपरमैन है, ये क्या है कि वो आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस उनको जहाँ पे भी पकड़ने जाए, चाहे वो जलसा में हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या जहाँ कहीं भी हो, पुलिस जब भी उन पे सरेआम या छुपा कर कहीं पे भी छापा मारती है तो शेर अफजल मरवत उनकी आंखों में धूल झोंक कर आंधी की तरफ वहाँ से निकल जाते और कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आते। इस मामले में उनकी जो दौड़ है वो भी बड़ी तेज़ है और उनका दिमाग भी बड़ा तेज़ है। वो पुलिस क्या किसी के भी हाथ में नहीं आते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत जहाँ पर अपने डायलॉग्स की वजह से, अपने चुटकुलों की वजह से आवाम में खासे मकबूल है, वहीं पर वो अपनी पार्टी में भी बहुत मकबूल है। लेकिन पार्टी में मकबूल होने की वजह उनके चुटकुले नहीं बल्कि उनकी पार्टी के रहनुमाओं पर तनकीद है, यानी अपने लीडर्स पर तनकीद है। और वो लीडर्स इमरान खान नहीं बल्कि वो उमर अयूब और शिबली फराज समेत दीगर है जिनको शेर अफजल मरवत बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ये भी कहा जा सकता है कि उनको शेर अफजल मरवत भी पसंद नहीं है। वजह है कि शेर अफजल मरवत ने बहुत दफ़ा पहले भी उमर अयूब पे तनकीद की और उसके बाद सुलह सफाई हो गई। अब एक बार फिर शेर अफजल मरवत से पार्टी रहनुमा नाराज हो गए और उनके नाराज होने की वजह यह है कि शेर अफजल मरवत ना सिर्फ पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद करते हैं बल्कि वो सऊदी अरब से भी हमारे जो ताल्लुकात है वो भी ख़राब कर रहे हैं। और ये बात बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब तक भी पहुंच गई और उन्होंने बिल आखिर शेर अफजल मरवत को पहले भी बहुत दफ़ा शोकॉज नोटिस दिए थे लेकिन वो फिर पार्टी में आ जाते थे। लेकिन इस बार फिर उन्होंने शोकॉज नोटिस दे दिया और शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी और सियासी कमेटी से निकाल दिया गया है। ना सिर्फ उनको इन दोनों पार्टी से इन दोनों कमेटी से निकाला गया बल्कि उसके साथ ही उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का कहना है कि शेर अफजल मरवत ने ना सिर्फ पार्टी रहनुमा पर तनकीद की बल्कि उन्होंने सऊदी हुकाम पर भी तनकीद की, जबकि ये जानते हुए कि सऊदी हुकाम के साथ हमारे बहुत अच्छे दरीना ताल्लुकात हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ, शहजादा फरहान के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। शेर अफजल मरवत ने उन पर तनकीद करके उनको अपनी तनकीद का निशाना बना के हमारी जो साख है उसको बिठाने की कोशिश की है। इस वजह से शेर अफजल मरवत को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से उन्होंने अपनी पार्टी के जो रहनुमा है उनको भी आगाह कर दिया। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ना तो पार्टी से निकाला गया है, ये खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और इसकी गर्दिश करने की वजह सिर्फ ये है कि उमर अयूब, शिबली फराज समेत पार्टी के वो रहनुमा जो पार्टी को संभालने के, पार्टी का इक़्तिदार लेने के हकदार नहीं थे, वो नहीं चाहते कि मैं पार्टी में और मुझे कोई अच्छा ओहदा मिल जाए, यानी वो मेरे से जलते हैं। इस वजह से ये मनगढ़ंत खबरें उन्होंने अपनी पार्टी की अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की हैं, जिनकी जो बेबुनियाद मनगढ़ंत खबरें हैं, जिनका ना तो बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक और ना ही मेरे से कोई ताल्लुक। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं लीडर सिर्फ एक ही शख्स को मानता हूँ और वो है इमरान खान। मैं इमरान खान के अलावा ना तो उमर अयूब को समझता हूँ, ना शिबली फराज को, ना इनके अलावा किसी को भी पार्टी का कोई आला ओहदेदार समझता। मेरी नज़दीक अहमियत है तो सिर्फ इमरान खान साहब की है। ये है वो मामला जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड इख्तियार कर चुका है, जिसकी शेर अफजल मरवत ने तो तरदीद की है जबकि पीटीआई के अकाउंट्स की तरफ से इस बात की तस्दीक की जा रही है। लेकिन हो सकता है कि आइंदा कुछ रोज़ में इस खबर से मुतल्लिक तस्दीक बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ह तौर पर सामने आ जाए, लेकिन कबल इस वक्त इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि आज साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अडियाला जेल का दौरा किया जहाँ पे तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब क़याम पजीर है। आरिफ अलवी ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात में उनके बीच क्या गुफ्तगू हुई है ये तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन पार्टी ज़राए के मुताबिक जो खबर सामने है वो ये आई है कि
बानी तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी को एक बहुत ही अहम और बड़ा काम सौंपा है जिसका कबल अज वक्त इंकशाफ नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये है वो सवाल जो पूरी आवाम के दिमाग में और और तमाम सियासी रहनुमाओं के जहन में गर्दिश कर रहा है कि मौजूदा नाजुक हालात में आरिफ अलवी का अडयाला जेल का दौरा क्यों किया गया और बानी तहरीक इंसाफ और आरिफ अलवी के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है और बानी तहरीक इंसाफ ने उनको क्या अहम काम सौंपा है। आया क्या हुकूमत एक बार फिर गर्दिश में जा रही है या कोई एक बार फिर तहरीक अदम का एतमाद का मामला आने वाला है या फिर आगे पार्टी की क़ियादत किसी और को सौंपी जाएगी या ये भी कह लें कि एक बार फिर आवाम को तहरीक इंसाफ के झंडे तले इकट्ठे करने का प्लान किया जा रहा होगा। कबल अज़ वक्त तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़ेर गर्दिश यही खबर है कि आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात ना तो बेबुनियाद हो सकती है और ना ही बेमकसद हो सकती है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा राज, कोई ना कोई बड़ा इंकशाफ ज़रूर होगा जो हो सकता है कि आइंदा कुछ रोज़ में खुद ही आवाम के सामने आ जाए। के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।